नमस्कार पुण्यश्री गुलवेज शो में आज की शुरुआत होती है देवी अहिल्या रसोई में दिखाई जाती है, जहां पर वो पकवान बनवा रही होती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आने हैं, धार्मिक लोग भी आने हैं, गुरु आने हैं, संत आने हैं और उन सब के लिए बहुत अच्छा भोजन बनवाना है। देख रेख का जिम्मा किसके ऊपर है? देवी अहिल्या के ऊपर। और देवी अहिल्या बहुत अच्छे से काम करवा रही होती है। फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या को जैसी जिम्मेदारी दी गई थी, कपड़े वाला भी आता है, वहाँ पर देवी अहिल्या साड़ी भी देखती है, मगर सोच रही थी कहाँ सिर्फ किसानों के लिए और सैनिकों के लिए कैसे अच्छा किया जाए। फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या वो काम भी करती है, अनाज की बोरियां भी गिनती हैं, सबको पारिश्रमिक भी देती है, जिसको जितने पैसे देने होते हैं, तनख्वाह जो होती है वो देती है, लगभग सारे काम निपटा देती हैं। मगर सफाई का काम रह जाता है और वो फिर उदास दिखती है, नाराज़ दिखती है। किससे? खुद से नाराज़ थी दरअसल वो, कि मैं काम कर रही हूँ, चाह रही हूँ करना जो, मगर वो नहीं कर पा रही हूँ। और फिर क्या होता है, शारजा मिलती है। शारजा कहती है अहिल्या तुम जाओ, तुम्हें जो करना है, क्योंकि वो बता देती है कि उसे किस काम के लिए किससे मिलना है। यानी मल्हार राव सुधार जी को कुछ बात बतानी है। और बेचैनी किस लिए है? वो इसलिए है क्योंकि सैनिकों का भला करना है, सैनिकों को उनका हक दिलवाना है, और आज शाम तक का ही उन्होंने वादा किया है कि शाम तक हो जाएगा। अब क्या होता है, शारजा कहती है ठीक है तुम जाओ, मैं कर दूंगी सफाई की देख रेख तो मैं देख लूंगी, ठीक है। देवीरा कहती है ठीक है, जाना चाहती है, मगर तभी द्वारकाबाई साहिब बोलती है कि अच्छा हाँ इतना ही है, यही था, तुम्हें कितना भी बोलो मगर तुम नहीं मानोगी। तुम तो बस अक्का साहिब का कितना मना कर लो तुम्हें, लेकिन तुम्हें तो अपना मतलब काम करना होता है। दया की देवी फरिश्ता बनना चाहती हो, बस भूत सवार है ना। वो कहती नहीं अंजलि मंजरी आई साहिब, ऐसा नहीं है। और काम तो सारे जो हैं बाबा साहिब ही करेंगे, मैं तो सिर्फ एक संदेश उन तक पहुंचाना चाहती हूँ, बस इतना ही है। ठीक है, हम धनाजी सरदार को बोल देते हैं, वो चले जाएंगे तुम्हारा संदेश लेकर के बड़े सरकार तक। वो कहती नहीं नहीं रहने दीजिए, धनाजी काका को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहती क्यों? तभी आ जाती है कौन? गौतम भाई सरकार, और कहती है द्वारका भाई साहब क्यों परेशान कर रही हैं इसे आप? फिर वो कहती हैं कि अहिल्या, आपके बारे में बिल्कुल सही कहा द्वारका भाई साहब ने, महान कार्य करके हमारी सुनबाई देवी बनाना चाहती हैं। जी हाँ, तभी तो किसी और की मदद लेने से कतरा रही है। तब द्वारका भाई साहब कहती हाँ सही, मैंने देखो कहा था ना कि बड़प्पन दिखाना, तारीफें बटोरना एक लत है, नशा ही तो है। एक बार इसे लत लग जाए तो बस आहा। फिर गौतम भाई सरकार कहती कि अहिल्या जब तुम यहाँ नहीं थी तब भी यहाँ का राजपाट जो है बहुत अच्छे से चल रहा था, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे सलाह मशवरे या मदद के बिना बड़े सरकार कुछ भी नहीं कर सकते? तो कहती नहीं सासू भाई, मैं क्यों ऐसा सोचूंगी, कहाँ बाबा साहब और कहाँ मैं। फिर वो कहती हैं कि देखो तुम रहने दो। देवीरा कहती मैं तो आपको बताना चाहती थी। वो कहती रहने दो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि इन सब बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ घर तक सीमित रहना चाहती हूँ और वहीं तक तुम्हें रखना चाहती हूँ। फिर वो कहती हैं और तुम्हारी बात अगर मैं मान भी लूँ और तुम्हारी बात बाबा साहब तक पहुँचा भी दूँ, वो तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहेंगे, इसलिए तुम्हारे पास आएंगे कि समस्या वाकई में है क्या, जैसे कि मेरे शब्द तो तुम्हारे शब्दों से अलग ही होंगे। फिर कहते हैं चलो ठीक है, जैसा तुम चाहती थी वैसा ही होगा, ठीक है, खुश हो ना तुम? अब धन्ना सरदार को बुलाते हैं। बताओ तुम मुझे, चलो एक बात बताओ, तुम्हारा संदेश यदि धनाजी साहेब बड़े सरकार तक क्यों नहीं दे सकते? बताओ, शायद इस मामले को तुमसे बहुत अच्छे से मतलब निपटा दें, क्योंकि बुद्धिमान है और बरसों से काम देखते आ रहे हैं। हो सकता है बड़े सरकार तक जाने की जरूरत ही ना पड़े और खुद ही इस पूरे मामले को निपटा दें, सुलझा दें। वो कहते हैं बुद्धिमता में, काम काज के अनुभव में तुमसे तो कहीं ज़्यादा अच्छे हैं वो कहते हैं मैंने ऐसा नहीं कहा, चुप, बस करो, बहुत हो गया, बहस मत करो अहिल्या, इस ढंग से तुमसे बात करना मुझे पसंद नहीं, लेकिन तुम मजबूर कर रही हो मुझे। और अब तक घुमा फिराकर इशारों में बात कर रही थी मैं, मगर अब साफ साफ कहती हूँ, तुम्हारा दरबार में जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है अहिल्या, और इसलिए आज के बाद तुम कभी भी दरबार नहीं जाओगी, बात यहीं खत्म। द्वारका साहिब का चेहरा चमक जाता है और आंसू गिर रहे होते हैं देवी अहिल्या की आंखों से। गौतम भाई सरकार ये बातें कह करके वहाँ से चली जाती हैं। फिर द्वारका साहेब और मुस्कुराती हैं, और वहाँ पर वो किसान परेशान हो रहे होते हैं, वो परिवार वाले जिनके किसानों ने, जिनके सदस्यों ने जो है जीवन बलिदान किया एक तरीके से। और फिर जो सैनिक होता है वो भी चिंतित होता है, उसकी वाइफ भी चिंतित होती है और दरवाजे पे खड़ी होती है कि देवी अहिल्या ने कहा था कि शाम तक सब ठीक हो जाएगा, तो अभी तक आई क्यों नहीं, कोई संदेशा क्यों नहीं आया? फिर वो सैनिक कहता है देखो देवी अहिल्या ने कहा है तो सब हो जाएगा, और उन्होंने कहा है कि शाम तक, तो शाम होने में वक्त है। वो कहती हैं देखो मुझे तो अच्छा सोचने में भी डर लगता है। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो, और पहले सोचता था मैं भी, लेकिन अब
छोटी रानी से मिलने के बाद, उनको देखने के बाद में, उनको समझने के बाद में मेरी सोच ही बदल गई। वो वाकई बहुत अच्छी है और हम सब के लिए बहुत अच्छा ही कर रही है, बहुत अच्छी है वाकई में वो। तभी आवाज़ आती है, बाहर गांव वाले खड़े होते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि बाहर आओ। वो बाहर आता है और फिर वो कहता है कि देखो, हम सब ने मना किया था, तुमने फिर भी देवी अहिल्या से मदद ली तुमने, तुम बहुत गलत कर रहे हो रायबरा, तुम बहुत गलत कर रहे हो रायबा। हम सब ने कहा था कि चाहे हमारी जान चली जाए मगर हम छोटी रानी से मदद नहीं लेंगे, मगर तुम फिर भी मदद ले रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। फिर उनकी पत्नी कहती है रायबरा की कि हम, हमारे बच्चे जो है भूख से व्याकुल थे, तड़प रहे थे, बिलक रहे थे, कहीं से अनाज नहीं था, मगर किसी ने मदद नहीं की। देवी अहिल्या आई और वो खुद मदद कर रही हैं। वो कहते हैं गांव वाले कि वो तो उनकी चाल है कि अपने आप को अच्छी छवि दिखाना चाहती है अपने आप की, ठीक है, और तुम समझ नहीं रहे हो, तुम उनकी चाल में जो है फंस रहे हो। फिर वो कहते हैं कि हमें तो ना तो मदद मांगी किसी से हमने, और वो खुद मदद देने आई हैं, और जब हमें आवश्यकता थी वो मदद कर रही है और वाकई में बहुत अच्छी हैं वो। फिर वो कहते हैं गांव वाले, उनमें से कुछ कहते हैं कि देखो, वो तो राज घराने की हैं, राजघर में रहना है उनको तो, और राजपाट जो है यूँ ही चलता रहेगा, वो तो अपने महल में मौज करेंगे, मगर तुम्हें हम लोगों के बीच में रहना है, गाँव में रहना है, तो सोच लो। और फिर दिखाते हैं महल में युवराज खंडेराव के पिता मल्हार राव सूबेदार जी और तुको जी बातें कर रहे होते हैं, बातें हो रही होती हैं किसानों से जुड़ी समस्याओं के बारे में। और फिर वो कहते हैं कि हाँ, ये बताओ, चलो किसानों के बारे में कुछ पता नहीं चला किसने मारा क्या किया, मगर वो इंसान जो हमने पकड़ा था युवराज पर, जिसने हमला किया था, उसको मारने वाले के बारे में कुछ पता लगा? तो कहते हैं हाँ, जो रंगराव हैं, खोजबीन जारी है उनकी, और उनका अभी मतलब संदेशा मिला है कि हाँ, एक गांव में वो देखा गया इंसान, तो जल्दी उसको पकड़ लेंगे। वो कहते हैं ठीक है, तसल्ली मिली, चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। फिर वो कहते हैं तुको जी कहते हैं कि जो मतलब कि गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उनको फिर से बसाने का, अपने तुरंत प्रभाव से बसाने की आपने जो बात कही थी, और उनके लिए अनुदान का भी बंदोबस्त करने के लिए कहा था, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे पास में खजाना इतना नहीं है कि उन सबका इसी वक्त जो है मतलब कि अच्छे से उनको दोबारा बसाया जा सके। तब वो कहते हैं ठीक है, इस बारे में तो मतलब कि अच्छे से विचार विमर्श करना पड़ेगा, सबकी सलाह लेनी पड़ेगी, तो तुम गंगूबा तात्या को और देवी अहिल्या को बुला लो मुख्य कक्ष में। तब वो कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा देवी अहिल्या, तो मतलब कि दरबार में मुख्य कक्ष में आना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं क्यों? कोई बात नहीं, कोई भी ज़रूरी काम हो उसको बोलो, वो छोड़ेगी, और मैंने बुलाया, जल्दी आएगी। फिर वो कहते हैं देखिए माफ़ कीजिएगा, वो मेरे ख्याल से नहीं आ सकती। समझ जाते हैं वो मल्हार और सुधार जी, और फिर वहाँ से चल देते हैं तेज कदमों के साथ में। किससे मिलते हैं? मिलते हैं अपनी पत्नी से। पत्नी रास्ते में रोकती है, कहती है आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहते हैं नहीं सुनते। फिर कहती हैं आपने सुना नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहते हैं तुम्हें क्या मालूम नहीं ये रास्ता कहाँ जाता है? ये देवी अहिल्या के कक्ष तक जाता है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम्हें अच्छे से पता है, फिर पूछ क्यों रही हो? फिर वो कहती हैं कि वो तो मतलब कि आप क्यों जा रहे हैं वहाँ से? देखो, तुमने मना किया था कि उसे दरबार में नहीं लाना, ठीक है, मैं तुम्हारी बात ही मान रहा हूँ, तो दरबार खुद उसके पास जा रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत है? फिर वो कहती है बहुत ज़िद्दी है वो, मैं जानती हूँ। वो कहते हैं तुम भी तो ज़िद्दी हो, तुम भी तो ज़िद पे अड़ी हो, क्योंकि तुम खुशबू की जो है मतलब कि पोटली को, खुशबू को एक डिब्बी में कैद करना चाहती हो, ऐसा नहीं हुआ करता। फिर वो कहती है आपको तो जैसे ये लगता है कि हाँ सारी समस्याएं वही सुलझा सकती हैं, ये कर सकती है, वो कर सकती है। फिर वो कहती है आप समझते क्यों नहीं, और आपने कहा, कह दिया था आपने कि उसको दरबार से दूर रखोगे। फिर वो कहते हैं कि मैंने कहा था, मगर जब आवश्यकता होगी, और इसीलिए तो दरबार खुद वहाँ जा रहा है, उसको नहीं बुलाया है, मगर जब ज़रूरत होगी तो उसकी हमने, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं, उसकी मदद लेंगे, हमने कहा था। वो कहते हैं आप ठीक नहीं कर रहे हैं, देखिए इससे युवराज खंडेराव की छवि पर प्रभाव पड़ेगा। देवी अहिल्या को लोग, बहुत सारे लोग अच्छा मानते हैं, हालांकि कुछ ख़राब भी मानने लगे हैं, उनको पसंद नहीं करते, मगर बहुत सारे लोग जो है प्रजा में अब भी देवी अहिल्या को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और कहीं ऐसा ना हो जो मेरा डर है वो सच्चा हो जाए। वो कहती है मुझे डर है कि कहीं युवराज से ज़्यादा उसकी प्रसिद्धि हो। तो वो कहते हैं तो अच्छी बात है ना, यही तो हम चाहते हैं, अब जो जिस लायक है उसका वो तो होना ही चाहिए। और तुम्हें यदि लगता है कि तुम, खुशबू वाली बात, फिर वो कहते हैं कि यदि तुम डिब्बी में खुशबू कैद कर लोगी, वो हमें नहीं फैलेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। यदि सूरज ने मतलब कि सूरज निकलेगा तो रोशनी तो होगी ही। और देवी अहिल्या वाकई में हमारे दरबार में, माना बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, मगर शिक्षित होने में और बुद्धिमान होने में बहुत अंतर है, और देवी अहिल्या वो बुद्धि रखती है, और इसीलिए हम उसकी मदद चाहते हैं और मदद लेते भी रहेंगे। फिर वहाँ से वो गुस्से में चले जाते हैं, रो रही होती है, मतलब बहुत मनाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी सरकार, मगर कहती है अब नहीं मानेंगे, आप बहुत ज़िद्दी हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ देवी अहिल्या क्या करती है, हाँ तभी एक दासी आती है, वो कहती है कि सरकार, छोटी रानी तो अपने कक्ष में नहीं है। फिर गौतम सरकार के भी कान खड़े हो जाते हैं, कहाँ गई है अहिल्या, कहाँ गई होगी वो? और फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या एक कक्ष में होती है, और शारजा आती है, वो कहती है कि अहिल्या, तुको जी तो अपने कक्ष में नहीं है, तुको जी नहीं आ सकते। अच्छा ठीक है, क्यों नहीं आ सकते? और देखा क्या,
वहाँ पर रखमाबाई आती है तुको जी के पास में। तो तुको जी कुछ बही खाते ले रहे होते हैं तो वो कहती हैं आप बाहर नहीं जाएंगे। वो कहते हैं क्यों? वो कहते हैं कभी अपने लिए भी कर लिया करो, इतनी मेहनत जो करते हो खुद के लिए करो। और जब गौतम भाई सरकार ने मना कर दिया है देवी अहिल्या को राजपाट से दूर रहने के लिए, कहा है उन्होंने कि राजपाट में हिस्सा नहीं लेगी वो, ये कहा है, तो तुम उनकी मदद क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी मतलब कि जो देशभक्ति है तुम्हारी गौतम भाई सरकार के प्रति नहीं है, अहिल्या के प्रति है? तो कहते हैं हाँ अहिल्या के प्रति है, वाकई में तुमने सही कहा। और क्योंकि मल्हार राव सूबेदार जी के बाद में यदि प्रजा का हित कोई कर सकता है तो वो देवी अहिल्या हैं। खंडेराव से भी कहीं ज़्यादा वो लायक हैं। और इसीलिए जो मेरी भक्ति है वो मल्हार राव सूबेदार जी के बाद में देवी अहिल्या के प्रति ही है। फिर वहाँ से वो चले जाते हैं और मिलते किससे हैं? देवी अहिल्या से मिलते हैं। और देवी अहिल्या देखती है जो भी सैनिकों का बही खाता हो तो देखती है, और देखती हैं कि हाँ रायबरा को तो काफ़ी समय पहले ही जो है तनख्वाह मिलनी बंद हो गई, और देखते हैं गुनू जी के उस पर हस्ताक्षर हैं और हर चीज़ पे होते हैं। फिर देवी अहिल्या कहती है कि ये तो इसके माध्यम से तो ये लग रहा है कि सिर्फ रायबरा नहीं बहुत सारे सैनिकों की जो है आमदनी बंद हो चुकी है, उनको पैसे नहीं जा रहे हैं।